कि ज़िंदगी के हुस्न को, ज़िंदगी के गम को, ज़िंदगी के दर्द को, ज़िंदगी की पेचीदगियों को मीर ने किस सलीक़े से आसान ज़बान में बयान कर दिया है, तब आपको प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शायरी समझ में आएगी कि हयात व कायनात के गमों की खुशबू को गज़ल कैसे बनाया जाता है और अहद हाजिर में सियासत और मोहब्बत के इम्तिज़ाज को शायरी में कैसे पेश किया जाता है। तश्कील व तामीर फ़न में जो कुछ भी वसीम का हिस्सा है, निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। बहुत अदब से आज की गज़ल की आबरू, मुशायरों का वक़ार प्रोफेसर वसीम बरेलवी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ और आपसे इल्तिमास है कि पूरी तहज़ीबी सरबलंदी के साथ वसीम साहब को आप सुनिए। कि नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के। बहुत अच्छे वसीम भाई। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के। दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। भाई वाह 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 वाह। मैंने बेवजह आपके मुशायरे को मिसाली मुशायरा नहीं कहा है, और ये दुआ जो मांगी है खुदा इसे कबूल करे, इसलिए कि हमें इस मुश्तरका तहज़ीब हिंदुस्तान की विरासत है, इसको बचाने वाले लोगों के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। बाकी किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत काफ़ी है। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। आइए नौजवान अभी मौजूद हैं इस महफिल में, एक शेर पढ़ता हूँ नया, सुनिए। पेश करता हूँ कि लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। वाह वाह वाह, क्या कहने। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। और मैं ये 5000 बरस की हिंदुस्तान की तहज़ीब है, मैं उस तहज़ीब का अक्स 2 मिसरों में दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई बात पहुँच जाए आप तक तो मैं चाहूँगा कि आप मोहब्बतों से समाअत फरमाएं। देखिए एक अजीब तरह का शेर सुना रहा हूँ आपको, मुलाज़ा फरमाइएगा। सारी शौहरा हज़रात से तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान दिखाता हूँ 2 मिसरों में। ये हिंदुस्तान है, इसको बचाने में हमारी आखिरी सांस तक भी काम आ जाएगी, तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। मैं पेश करता हूँ पेश करता हूँ। ये हिंदुस्तान है जो पैदा कर रहा हूँ। यह हिंदुस्तान की अज़मतें, हिंदुस्तान की उदारता और हिंदुस्तान की कुशादा ज़र्फ़ी मुलाज़ा कीजिए। पेश करता हूँ कि कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई। इंदौर वालों नजर करता हूँ कि कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। मुझे इस वक्त ये 3 शेर याद आ रहे हैं, नज़र करता हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाइए कि जहाँ दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है, मुलाज़ा फरमाएंगे, जहाँ दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। जहाँ दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। मुझे बेदस्तों पा करके भी खौफ उसका नहीं जाता। मुझे बेदस्तों पा करके भी खौफ उसका नहीं जाता। कहीं पर हादसा गुजरे वो मुझसे जोड़ देता है।
कहीं भी हादसा गुजरे वो मुझसे जोड़ देता है। और ये शेर गज़ल वालों, मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है। मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है। अब महफिल ऐसी जगह पर है कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। बहुत नाजुक दो शेर सुनाना चाहता हूँ। अगर आपने कबूल कर लिया जब भी अच्छा है, ना भी कबूल करें तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं बैठेगा, मगर मैं शेर सुना के जाना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम। राजनिया सुनो फिर, मतलब चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएं हम। चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएं हम। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। और दो नए शेर सुनिए कि भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, हम अपने बस के ही कब थे कि तेरे हो जाते। भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, हम अपने बस के ही कब थे कि तेरे हो जाते। हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना, मुलाज़ा फरमाएंगे अहले अंदौर कि हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना बहुत से लोग हमारे भी साथ हो जाते हैं। हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना, हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना बहुत से लोग हमारे भी साथ हो जाते। और नए शेर सुनिए दो कि गुनाहगार को इतना पता तो होता है, गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। अब गज़ल वालों के लिए एक शेर है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, बहुत से लोग जा भी चुके हैं, कोई बात नहीं, मगर हम तो शायरी आपको सुनाने की कोशिश करें, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को, यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को, वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को, यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को, वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। चलिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, दो तीन शेर और सुना देता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, देखिए, हाँ हाँ मुलाज़ा फरमाइए, वो नए शेर हैं। असल में हिंदुस्तान अजीब व गरीब मुल्क है, इसको मालूम है कि कितनी दूर के लिए पर दिए गए हैं। अगर परों में एतदाल ख़त्म हो जाता है तो उसको परों को काटता भी है। हिंदुस्तान की तहज़ीब का अजीब व गरीब मामला है। मतलब है उसका यूँ कि वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले,
तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। एक शेर बतौर ख़ास ये मज़मून कि लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। हर सांस उम्र भर, मैं दाद मांगता नहीं हूँ, जिम्मेदारी आपको याद दिलाता हूँ। शेर सुना रहा हूँ आपकी महफ़िल में, आप इस महफ़िल के एतबार की लाज रखिएगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी है, मैं शेर पेश करता हूँ कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। और यहाँ निस्बतों के लोग बैठे हुए हैं, बस इतना इशारा करूँगा, शेर पर पेश करूँगा कि हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूँ लगा, हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूँ लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। हद से बढ़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूँ लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। और आखिरी शेर आपकी खिदमत में इस गज़ल का पेश करता हूँ। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह साहब तशरीफ़ लाइए, शुक्रिया अदा कीजिए। अरे अभी सदर मोहतरम नहीं, अभी शुक्रिया नहीं अदा करना है। देखिए हमारी फहरिस्त में मुशायरा इसलिए अजीम है कि मुशायरे की सदारत अजीम भाई चंद शेर, उसके बाद सदर मोहतरम। मैं पेश करूँ, मुलाज़ा फरमाएं, गज़ल पेश करूँ। अब चलिए वो तो रह गई, मैं गज़ल सुना रहा हूँ, पेश करता हूँ। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे
रास्ते में क्यों आने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। जिंदाबाद, आपने मुझे जिंदा कर दिया जिस तरह से मतलब सुना, बहुत शुक्रिया। अब शेर सुनिए कि मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। भाई बहुत अच्छे वसीम भाई, जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप ये शायरी मुशायरे के स्टेज से सुन लेते हैं, हम भी रोशन हो जाते हैं और मैं समझता हूँ हमारी गज़ल का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। आम तौर पर मैं ये शेर बचा लेता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता कि शेर लौट कर आएगा या नहीं, मगर इस महफिल में अगर नहीं पढ़ूंगा तो इस महफिल के साथ ज़्यादती होगी। एक दूर से मिसरा लगने की कोशिश हुई है इसके अंदर, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, मंजिल। देखिए मैंने क्या अर्ज़ करने की कोशिश की, तवज्जो फरमाएंगे कि मंजिलें तो महवे इस्तक़बाल थी, मंजिलें तो महवे इस्तक़बाल थी, रास्ते में रास्ता आने लगा, रास्ते में रास्ता आने लगा, मंजिलें तो महवे इस्तक़बाल थी, रास्ते। खुदा खुश रखे आपको, मेरा जी खुश हो गया, मैं जा रहा था वो मायूस कि मंजिलें तो महवे इस्तक़बाल थी, रास्ते में रास्ता आने लगा। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।